हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1 प्रैक्टिस सेट नंबर 1.5। ठीक है, ये वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। टू नंबर्स डिफर बाय 3, मतलब यहाँ पे तो नंबर्स है जिसके बीच का डिफर मतलब डिफरेंस कितना है 3। द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। देखो अब ये सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, मतलब यहाँ पे दो नंबर है, एक स्मॉलर नंबर है और एक ग्रेटर नंबर है। तो स्मॉलर नंबर का हमें ट्वाइस करना है मतलब डबल, और ग्रेटर नंबर का हमें क्या करने का है थ्राइस। उनका सम का मतलब प्लस, इज मतलब क्या होता है इक्वल 19। फाइंड द नंबर्स, तो हमें क्या करना है यहाँ पे दो नंबर कैलकुलेट करने हैं, मतलब एक ग्रेटर नंबर और एक स्मॉलर नंबर। तो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त क्या करना है, जो ग्रेटर नंबर है उसे हम x कंसिडर करेंगे और स्मॉलर नंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे y कंसिडर करेंगे। तो यहाँ लिखो लेट द ग्रेटर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर बी y। मतलब हमें यहाँ पे जो दो वैल्यूज़ निकालनी थी, एक ग्रेटर नंबर और एक स्मॉलर नंबर, तो मैंने ग्रेटर नंबर क्या किया यहाँ पे x कंसिडर कर दिया और स्मॉलर नंबर को y कंसिडर कर दिया। अब पहला कंडीशन यहाँ पे देखो, फर्स्ट कंडीशन, ये पूरा लाइन अच्छे से पढ़ो। टू नंबर्स डिफर बाय 3, मतलब ये जो दो नंबर्स हमने कंसिडर किया है ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर, उनके बीच का डिफरेंस कितना है 3, मतलब x माइनस वाई इज 3। समझ में आया फर्स्ट कंडीशन। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। अब सेकेंड कंडीशन कैसे देखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन रीड करो। द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, देखो सम का मतलब क्या होता है प्लस, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, अभी स्मॉलर नंबर कौन सा है वाई, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर क्या है मेरा एक्स, और उसका क्या करने का हम लोग को थ्राइस, थ्राइस मतलब 3 गुना, इज मतलब इक्वल 19। तो ये मेरा क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हमने ये दो इक्वेशन रेडी कर लिया। अब हमें क्या करने का है, इक्वेशन रेडी करने के बाद इसको सॉल्व करना है और यहाँ से x की वैल्यू और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें कोई एक वेरिएबल चूज़ करना पड़ेगा जिसके कोएफिशिएंट को हमें सेम करना होगा। तो वो हम कैसे करेंगे, ये देखो y यहाँ पे 2y है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 2y। तो हम कैसे करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2y आ जाएगा। तो यहाँ लिखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 2 से, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 3 सा कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। ऑलराइट, अब देखो अब मैंने क्या किया, y वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम कर दिया। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, जिस वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम किया है उसका साइन ऑब्जर्व करो। ये देखो इसका साइन क्या है, एक का प्लस एक का माइनस है, मतलब साइन डिफरेंट है। अगर साइन डिफरेंट है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे ऐड। ठीक है, याद रखना साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते वक्त अगर साइन डिफरेंट होता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं ऐड। तो यहाँ लिखो ऐड इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 और 3 को हम ऐड करेंगे, मतलब ये वाला और ये वाला। तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19 और यहाँ पे 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, इसको ऐड करो। देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5x, प्लस माइनस माइनस मतलब कट जाएगा, 19 प्लस 6 कितना हो जाएगा 25, राइट। इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो 5x इज इक्वल टू 25, तो ये जो x और ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट। तो ये यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये 25 ऐसे ही रहेगा, 5 आ जाएगा डिवाइड में, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो x की वैल्यू अगर 5 आई है, हम क्या करेंगे उसको हमारे किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे और वहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। x हमारा क्या था, x हमारा था ग्रेटर नंबर, राइट। हमने x को क्या कंसिडर किया था ग्रेटर नंबर, तो हमने अपना ग्रेटर नंबर निकाल लिया है। अब हमें कैलकुलेट करना है हमारा स्मॉलर नंबर मतलब y। तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे,
एक्स की वैल्यू पुट करके वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ लिखो पुट एक्स इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। सबसे ईजी वाला इक्वेशन में पुट करना है। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3। एक्स कितना है 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो देखो ये माइनस वाई ऐसे ही रहेगा यहाँ पे, ये जो 5 है ये यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा -5, राइट। ये -5 ऐसे ही रहने वाला है। 5 माइनस 3 कितना होता है 2। 5 ग्रेटर उसके पास क्या है माइनस, ये दोनों तरह का माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे y इज इक्वल टू 2। देखो हमने यहाँ पे अपना ग्रेटर नंबर भी निकाल दिया और यहाँ पे स्मॉलर नंबर भी निकाल दिया। ठीक है, हमारा ग्रेटर नंबर कितना है 5 और स्मॉलर नंबर कितना है 2। अंडरस्टूड। नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल दिया है, यहाँ पे लिखा है आई एम अ रेक्टेंगल, मतलब ये एक रेक्टेंगल है। यहाँ पे उसकी लेंथ दी गई है और यहाँ पे उसकी क्या दी गई है ब्रेथ। तो हमें पता है कि जो एक रेक्टेंगल होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो सेम होते हैं, राइट। मतलब ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है, समझा। अब आगे फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, राइट, इक्वेशन के फॉर्म में उसको सॉल्व करके। देन एक्स्ट्रा क्या क्या बोला है, फाइंड माई पेरीमीटर एंड एरिया। फिर बोला है मेरा पेरीमीटर निकालो एंड एरिया निकालो। अब माई पेरीमीटर एंड एरिया मतलब ये शेप कौन सा है, रेक्टेंगल। तो हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना होगा और एरिया निकालना होगा, किसका, रेक्टेंगल का, राइट। तो सॉल्व कैसे करेंगे, पहली प्रॉपर्टी यूज़ करो। देखो अभी हम सबसे पहले लेंथ निकालेंगे। लेंथ कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि ये इसका लेंथ है और एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल कि इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो सेम होते हैं। मतलब 2x प्लस वाई प्लस 8 इक्वल है 4x माइनस वाई, राइट। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे ये जो x का टर्म है इसको यहीं पे रखेंगे, इसको यहाँ पे हम शिफ्ट कर देंगे, राइट। तो 8 यहाँ पे अकेला रहेगा, 4x माइनस वाई, ये जो प्लस 2x है यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -2x, और प्लस वाई यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा -5। तो क्या हो जाएगा 8 अकेला रहेगा, यहाँ देखो 4x माइनस 2x, एक्स वाले के साथ माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 2x। 4x बड़ा है उसके पास प्लस है तो यहाँ भी कुछ नहीं है तो क्या है प्लस। y वाला y के साथ देखो दोनों y हैं, इनके आगे कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 1 और 1 को प्लस करेंगे तो 2y, और यहाँ पे क्या है y का माइनस का साइन। ठीक है, हमने क्या किया, हमारा पहला इक्वेशन इसको सही कर देंगे, पहला इक्वेशन हमने अपना बना लिया। सेम हम क्या करेंगे, अब हम अपना ब्रेथ निकालेंगे। ब्रेथ क्या होता है, देखो यहाँ पे इस डायग्राम में यहाँ पे ये और ये इसका ब्रेथ है, तो ये दोनों इक्वल है, राइट। कैसे लिखेंगे यहाँ पे इसको, 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे ये जो y वाला पार्ट है इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो और ये कांस्टेंट को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो x माइनस 2y हो जाएगा यहाँ पे, और ये प्लस 4 इक्वल के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -4। ठीक है, अब इसको थोड़ा सही से लिख देंगे हम लोग, x माइनस 2y इज इक्वल टू -4। हमने क्या किया, अपना इक्वेशन नंबर 2 भी रेडी कर लिया, राइट। हमने अपना क्या निकाला, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 2y यहाँ पे 2y दोनों सेम है ना। हमारा सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले हम क्या करते हैं किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी सेम है। सेकेंड स्टेप क्या है कि जो वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है उसका साइन देखो, इसका साइन क्या है डिफरेंट है, सॉरी सेम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर जब साइन सेम होता है तो वहाँ पे हम करते हैं सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ लिखो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लिखो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 8, इसमें से हम ये वाला इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये वाला, ठीक है। x माइनस 2y इज इक्वल टू -4। सब्ट्रैक्ट करते वक्त क्या करेंगे हम, ये जो है नंबर इसका हम साइन चेंज करेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, 2 माइनस 1 कितना होता है 1, दैट इज़ यहाँ पे 1x आएगा। ये प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो ये कट जाएगा, इज इक्वल टू प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस,
8 + 4 कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पे 1x का मतलब क्या होता है x। तो हमने क्या किया, हमने अपना x कैलकुलेट कर लिया। देखो हमें यहाँ क्या बोला था, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। तो पहले तो हमने अपना x कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम अपना y कैलकुलेट करेंगे। y कैसे कैलकुलेट करेंगे, y कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, जो सबसे इजी वाला इक्वेशन है। तो हम इसे पुट करेंगे। तो यहाँ लिखो पुट x = 12 इन इक्वेशन 2। तो क्या हो जाएगा, x - 2y = -4। तो x की वैल्यू कितनी है 12, -2y = -4। ये नंबर को यहाँ पे शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, ये +12 है, वहाँ जाएगा तो -12, -16, माइनस माइनस गेट कैंसिल। तो ये 2y यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड। तो सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16। तो हमने क्या किया, y की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। हमने अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। हमने क्या सॉल्व किया, हमें x और y की वैल्यू चाहिए थी। हमने क्या किया, x की वैल्यू कैलकुलेट की, उसके बाद हमने क्या किया, y की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। समझा इतना? हमने अपनी x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड माई पेरीमीटर एंड एरिया। मतलब हमें ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है और निकालना है एरिया। तो पेरीमीटर और रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, राइट? फॉर्मूला क्या है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। ये किसका फॉर्मूला है, पेरीमीटर का, राइट? और एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया का फॉर्मूला है लेंथ × ब्रेथ। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे लेंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा और ब्रेथ कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो हमारे पास यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है और ब्रेथ दिया हुआ है। तो अगर हम इसी एक लेंथ को लेके उसमें x और y की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें हमारा लेंथ मिल जाएगा। सेम हम क्या करेंगे, किसी एक ब्रेथ को लेकर इन दोनों में से उसमें अगर ये वाली पुट कर देंगे तो हमें हमारा क्या मिल जाएगा, ब्रेथ। समझा? नाउ हम क्या करेंगे, हम अपना लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे से एक लेंथ ले ली, मैंने ये वाला ले लिया बिकॉज ये थोड़ा ईजी था। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम इस लेंथ के अंदर 4 × x कितना होता है हमारा, वैल्यू कितना आया 12, माइनस y कितना है 8, 12 4 जा कितना होता है 48, -8 ऐसे ही रहेगा, 48 - 8 कितना होता है 40, राइट? तो हमने अपना लेंथ कैलकुलेट कर लिया। सेम जैसे हमने अपना लेंथ कैलकुलेट किया, सेम हम क्या करेंगे, अपना ब्रेथ कैलकुलेट करेंगे। कैसे, देखो यहाँ पे हमारे पास ब्रेथ में दो चीज़ें, एक ये वाली एक ये वाली। तो इन दोनों में से किसी एक ब्रेथ को आप ले लो और उसको सॉल्व करो। तो हम ये इजी वाला लेंगे 2y, ठीक है? ब्रेथ क्या हमारा 2y। तो यहाँ पे 2 ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में, y की वैल्यू कितनी हमारी है 8। तो यहाँ पे 8 पुट करेंगे, 2 × 8 = कितना होता है 16। तो हमने क्या किया, हमने अपना लेंथ भी कैलकुलेट कर लिया और ब्रेथ भी कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है पेरीमीटर और क्या निकालना है, एरिया। किसका निकालना है, रेक्टेंगल का। तो यहाँ लिखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, राइट? और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, राइट? यही फॉर्मूला है ना। 2 लेंथ कितना हमने कैलकुलेट किया था 40, प्लस ब्रेथ कितना कैलकुलेट किया था 16। देखो यहाँ पे 6 + 0 कितना होता है 6, 4 + 1 कितना होता है 5। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 6 = 12 का 2, 1 कैरी, 2 × 5 = 10 और 1 कितना होता है 11। तो यहाँ पे 1 1 2 आया, ठीक है? इसको यहाँ पे हम लिख देंगे यूनिट, बिकॉज ये हमारा क्या है, पेरीमीटर है ना, इसके लिए। उसके बाद हमने अपना पेरीमीटर कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना था, एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ × ब्रेथ। लेंथ कितना है, लेंथ कितना कैलकुलेट किया था हमने 40, 40 × ब्रेथ कितना है 16। देखो एक 0 यहाँ लगा दो, 16 4 = 64 और ये एरिया इसलिए यहाँ पे स्क्वायर यूनिट्स। कर दिया हमने अपना क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। मतलब यहाँ पे फादर किस एज दी गई है और सन की एज दी गई है, ठीक है? इफ़ वी डबल द एज ऑफ फादर एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन एंड द सम इज 95, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। मतलब हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, फादर के और
सन की प्रेजेंट एज कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट द एज ऑफ फादर बी एक्स वाई ईयर्स एंड वाई बी द एज ऑफ सन। ठीक है, कि एक्स हमारे फादर की एज है और वाई हमारे क्या है, सन की एज है। पहला कंडीशन देखो, द सम का मतलब क्या होता है, प्लस ऑफ फादर्स एज, मतलब फादर की एज क्या है हमारी, फादर की एज हमारी है एक्स, सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, सन की एज कितनी है वाई, तो उसका ट्वाइस इज मतलब इक्वल कितना है 70। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे हम लोग 1। सेकेंड लाइन पढ़ो, इफ़ वी डबल द एज ऑफ द फादर्स, फादर की एज को अगर हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, डबल मतलब 2x, राइट, एंड ऐड इट, ऐड करेंगे टू द एज ऑफ हिज सन, उसकी सन की एज कितनी है y, सन की एज के साथ क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे, सम इज 95। हमने अपने 2 इक्वेशन यहाँ पे रेडी कर लिए। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो, अगर हम y वाले को सेम कर दें, सेम कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 चाहिए, पूरे इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है, कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय, इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4x प्लस 2 1 ज़ा 2y इज इक्वल टू 95 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो 95 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 5 ज़ा 10, 0 1 कैरी, 2 9 ज़ा 18 और 1 कितना होता है 19, तो आंसर कितना है 190। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। देखो हमने क्या किया, हमने अपने इक्वेशन नंबर 1 और 2 इन दोनों में y वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम कर दिया। सेकेंड स्टेप क्या है, अगर हमने जब कोएफिशिएंट की वेरिएबल को सेम कर दिया है, हमें उसका साइन ऑब्जर्व करना है, राइट, यहाँ पे दोनों का साइन सेम है, अगर साइन सेम होता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, कौन से इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 and 1, इक्वेशन 3 और 1 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो बड़ा है इसको हम लोग पहले लिखेंगे, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 190, फिर यहाँ पे ये जो छोटा है इसको बाद में लिखेंगे, मतलब x प्लस 2y इज इक्वल टू 17, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे हम लोग साइन चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, 4 माइनस 1 कितना होता है 3x, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, मतलब ये कट जाएगा। अब 0 माइनस 0, 9 माइनस 7 कितना होता है 2, 1 का 1। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये जो है 3 ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड, तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 और ये एक 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40। देखो x की वैल्यू 40 आ गई, x हमने क्या कंसिडर किया था, x हमने कंसिडर किया था फादर की एज, तो फादर की एज कितनी आ गई 40। जैसे हमने फादर की एज कैलकुलेट की, सेम हमें क्या करना है, सन की एज कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, हम ये जो वैल्यू है x इक्वल टू 40 इसको एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, पुट x इक्वल टू 40 इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 हमारा ये है, तो इसमें पुट करो x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, x की वैल्यू कितनी है 40 प्लस 2y ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू 70, तो 2y यहाँ पे अकेले रहने वाला है, इस नंबर को हम नंबर के पास भेज देंगे, तो कितना हो जाएगा प्लस 40 वहाँ जाएगा तो माइनस 40, तो 2y ऐसे ही रहेगा, 70 माइनस 40 कितना होता है 30, ये y यहाँ मल्टीप्लाई में इक्वल के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे कितना आएगा 15, डिवाइड करने पे कितना आएगा 15, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 15। y हमारा क्या था, y हमने कंसिडर किया था हमारे सन की एज, तो हमने क्या किया, हमने अपने फादर की एज भी कैलकुलेट कर ली और सन की एज भी कैलकुलेट कर ली। फादर की एज कितनी आई 40 ईयर्स और सन की एज कितनी आई 12 ईयर्स। अंडरस्टूड।